ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। आज बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे, कौन सा ट्रेड बन रहा था वो भी बात करेंगे। लेकिन आज मैं एक और आपको चीज़ बताने वाली हूँ कि जब भी अब ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि मार्केट बढ़ते हुए जा रहा है, कंटिन्यू क्या लगा रहा है, हायर हाई लगाते हुए जा रहा है। ठीक है, ऐसे हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, तो इसमें आप रिवर्स ट्रेड कैसे कर सकते हो। नॉर्मली ये क्या होता है कि भाई जब मार्केट अप ट्रेंड है तो हमें क्या करना होता है, ट्रेंड को ही फॉलो करना होता है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि जब मार्केट अप जा रहा होता है तब आपको रिवर्स में अच्छा सा ट्रेड मिलता है, तो वो आप कैसे कैप्चर कर सकते हो उसकी थोड़ी मैं बात करूँगी, थोड़ा आपको आइडिया दूँगी कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज एग्जैक्टली क्या हुआ और मार्केट कैसे ओपन हुआ। तो देखिए, ये पहले सब हटा दूँ मैं। देखिए, कल ये यहाँ पे हमारे पास एक क्या था, रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब मार्केट क्या ओपन हो गया, ये निफ्टी का है 5 मिनट का। ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो गया। तो हमारा काम क्या है कि भाई जब भी यहाँ कहीं रिट्रेसमेंट पे आए तो हम उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अच्छा सा बढ़िया सा क्या हुआ, रेड कैंडल्स के साथ नीचे आ रहा था, तो यहाँ से उसको पलटना चाहिए था नीचे, बट ये पलटा नहीं। और क्या हुआ, एक ये यहाँ पे ये रुका। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो 5 मिनट का लो है इसको हम मार्क कर लेते हैं, बड़ी सी रेड कैंडल का। तो यहाँ पे रुका, फिर भी हमें क्या चाहिए, एक हायर हाई चाहिए। तो यहाँ पे दूसरी कैंडल पे हाई नहीं बना, लेकिन तीसरी कैंडल पे लास्ट वाली कैंडल का हाई बना और ये उसके ऊपर भी हायर हाई बन गया। तो एक आप यहाँ पे, जैसे हमारा फॉर्मूला है कि भाई जब भी गैप अप होता है तो रिटेस्ट करने आता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हो। लेकिन मैंने साथ साथ ये भी बोला है कि अगर आप बाय करते हो तो आपको इनिशियल फर्स्ट टारगेट कहाँ पे लगाना होता है, डे हाई पे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से देखो गैप अप होने के बाद जब यहाँ से ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे कहीं पे उसको रेजिस्टेंस लग रहा है, हमें नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे देखो पीछे तो कुछ है ही नहीं। अगर हम डेली में जाके देखें तो पीछे कहाँ, कोई डेटा ही नहीं है। कहाँ पे कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब भी ऐसा हो तो पहला तो आपको क्या लगाना चाहिए, जो टारगेट है वो डे हाई। तो एग्जैक्टली डे हाई पे यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया। मान लो कि आपने यहाँ पे नहीं और यहाँ कहीं पे एंट्री ली मे बी, और यहाँ से पूरा पलट गया, तो क्या हो गया, आपको क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसा ज़रूरी नहीं, देखिए ये मार्केट है, ये बिज़नेस है एक, इसमें हर बार प्रॉफिट होगा श्योर शॉर्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी लॉसेस भी लेने पड़ते हैं, बट वही है कि लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, राइट। तो मान लो कि यहाँ कहीं ये कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो दूसरा हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से ये जो बढ़ा, ठीक है, ऊपर तक यहाँ सबके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे थे, 811.25 पे लगे होंगे सबके। तो इसने हाई कितना बनाया, 19,800, 19,45। जैसे ही सबके स्टॉप लॉस हिट हुए ये क्या हो गया, डाउन साइड की तरफ आने लगा। अब एक यहाँ पे जैसे मैं बोलती हूँ ना, इंडिकेटर का काम नहीं होता, समझना होता है। तो बात ये समझनी है कि यहाँ से बढ़ा था, कल हमने ये यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, ये पूरा एरिया हमारे लिए क्या था, सपोर्ट था। तो हमें पता है कि भाई यहाँ से ये बढ़ने की ट्राई की, लेकिन ये पूरा उल्टा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो उसको प्राइस मिली है, ये वाली प्राइस जो है, ये उसके लिए इनफ नहीं है। कौन सी, 19,740। तो वो क्या करेगा, और बेटर प्राइस के लिए नीचे जाएगा। अब देख, जैसे इसने यहाँ हाई पे सबके स्टॉप लॉस हिट किए, तो इसका दूसरा काम क्या होगा, अगर यहाँ किसी ने अगर बाय किया होगा, यहाँ पे भी बाय किया हो, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जो स्विंग लो होता है ना, यहाँ कहीं पे अपना क्या लगाते हैं, एसएल लगाते हैं। ठीक है, तो ये देख लो फटाक से उसका एसएल यहाँ पे हिट हो गया सबका। फिर क्या हुआ, अगेन बढ़ना शुरू हुआ। अब देखो गिरा कहाँ से था, ये लो ब्रेक किया था, ठीक है, और ये एक हाई था। इसे अगर हम ऐसे देखें, हाई लो, इसको हम
4 टाइम कर देते हैं। आई होप आपको अभी दिख रहा होगा, ठीक है। ये लिख लीजिए, बड़ा कर देते हैं। अब देखो जो रजिस्टेंस बना वहीं पे अगेन ये आया और अगेन डाउन गया। सिंपल। वापस अगर आप ये एंट्री मिस कर जाते तो आप यहाँ कहीं पे भी एंट्री लेके सेल ऑफ कर सकते थे। तो यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेड सेल का बना। अब आज सब लोग यही चर्चा करेंगे कि भाई इतना क्यों गिरा, क्या हो गया मार्केट को। 20,000 जाने वाला था लेकिन 19,818 से ही 19,819 बहुत ही बढ़िया फिगर आया। देखिए 19,819.45 वहीं से क्यों गिर गया, क्या हुआ। तो कुछ है नहीं भाई, अभी इतना बढ़ रहा है तो देखो थोड़ा रिट्रेसमेंट तो लेगा ही लेगा। सही बात है। देखो यहाँ से बढ़ा, जैसे हमने बात की थी कि ये पूरी क्या थी, ये पूरी रेंज है। यहाँ से ये पूरी एक रेंज थी, राइट। अभी उसने क्या हुआ, यहाँ पे रेंज को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, फिर अगेन नया हाई बनाया, ठीक है। तो अभी किसको ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया। ओके, ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे अगेन क्या किया, अगेन यहाँ पे ऑर्डर फिलअप किए, फिर इसको ब्रेक किया। तो अगर हम इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यानी कि ओवरऑल इसको देखें तो जब तक ये इसके ऊपर है ये क्या है, बुलिश है। यहाँ पे क्या है, इतना बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑर्डर पेंडिंग रह गए होंगे शायद, तो वही लेने के लिए मार्केट नीचे है। इसमें कोई बड़ी बिग डील नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई अभी ये तो सीधा 19,000 को ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। कब जाएगा, अभी उसके पास बहुत हर्डल है। चलिए ये तो एक बात हुई। अब हम देखते हैं कि सपोर्ट तो हमने ड्रॉ कर लिया अभी कि ये ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से 19,633 का और 19,600 का सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब जब भी यहाँ पे आएगा तो बाय करेंगे। लेकिन बाय करने के लिए हमें क्या करना है, बाय करने के लिए हमें कोई इंडिकेशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक कैंडल आ गई बड़ी सी ग्रीन तो हम उसको बाय कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बताया, जब भी कोई ट्रेंड मतलब कि मार्केट चल रहा है तब आपको ये पूरी चीज़ें लाइव मार्केट में समझनी होगी। यहाँ पे यहाँ तक मैंने करीबन ये हाई है ना, यहीं तक का मैंने टारगेट रखा था और 1 के आसपास का मिला तो ठीक है, ले लिया। क्योंकि यहाँ पे कुछ जो था वो मुझे खटक रहा था। अगर दूसरी हम बाय बनाते तो क्या बनाते कि भाई इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा तो ऊपर जाएगा। या तो फिर आप क्या कर सकते थे कि भाई अपना स्टॉप लॉस टाइट कर लो कि अगर यहाँ कहीं आप जैसे बाय कर रहे हो तो अपना स्टॉप लॉस अगर जैसे जैसे हाई ब्रेक होते जाता है आप क्या करो, नीचे लगाते जाओ। तो ना प्रॉफिट ना लॉस, उसमें आप निकल सकते हो। जब भी मार्केट टर्न होने वाला होता है आपको ऑलवेज इंडिकेशन देता है। पहली चीज़ जो यहाँ पे ये सुबह सुबह जो इतनी बड़ी रेड कैंडल के साथ ये गिरा था ना, तो वहीं पे ये एक बहुत ही बढ़िया सा रेजिस्टेंस का ये पूरा एरिया काम करने ही वाला था। क्योंकि इसको अगर अच्छे से ब्रेक करता फिर रीटेस्ट करता, इसको अगर हम थोड़ा और आगे लेके जाए इस तरीके से तो क्या करता, ऊपर जाता। बट देखो यहाँ पे भी इसने इंडिकेशन दिया, नीचे गया, रीटेस्ट कहाँ पे हुआ, जहाँ से अगेन गिरा था। ये आपको कोई इंडिकेटर नहीं बताएगा कि यहाँ पे ऐसे गिरा है तो आप इसको ऐसे ले सकते हो। कोई पैटर्न या कुछ नहीं बताएगा। एक अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक चीज़ आप याद रखो कि जैसे फर्स्ट हायर हाई जैसे ये बनता है तो ये लेवल और ये लेवल दोनों इम्पोर्टेंट। वैसे ही जैसे ही लोअर लो बनता है यहीं पे बनाता है ये और ये, तो ये लेवल इम्पोर्टेंट। तो कहाँ से गिरा है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहीं से क्या था, यहीं से बढ़ रहा था तो यहीं पे रिटेस्ट करके हमें ये साइन मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा साइन मिल गया। तो आपको क्या लगता है इतनी बड़ी रेड कैंडल पे आप नहीं सेल कर सकते थे? आराम से कर सकते थे। अगर आपको मतलब अगर एक्सपीरियंस है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते तो भी आपको बढ़िया सी एंट्री मिल जाती, जैसे यहाँ पे मिली थी। ये रेंज के ऊपर अप, अभी ये नीचे गया और यहाँ पे कहीं पे आपको ये वाला जो रेड बार है ना इसके नीचे, मतलब कि ये है करीबन 17,781।
तो 17,781 और हाई है 17,795, मतलब करीबन समझ लो 14-15 पॉइंट का एसएल रहता और टारगेट बढ़िया मिलता। सिर्फ एक फर्स्ट लोअर हाई। और नॉर्मल जब भी जैसे ऐसा कोई मार्केट गिरता है तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि कभी भी अगर पलटने वाला है तो ये देखो यहाँ से क्या है, ठीक है, और दूसरा क्या था, ये वाला आपको लेवल ड्रॉ करना है। यहाँ पे तो चलो ये हाई लग गया, बट हमें यहाँ पे थोड़ा डाउट है कि भाई नीचे जाएगा तो क्या है, वो ऑलवेज़ वहीं पे रेजिस्टेंस लेगा, जिसको ब्रेक करके गया है ना वहीं पे रेजिस्टेंस लेगा, अदरवाइज़ क्या करेगा, सीधा ऊपर निकल जाएगा, ऐसे ऊपर निकल जाएगा। तो इसके हाई पे हम बाय कर सकते हैं, 2-3 रुपया ऊपर मिलेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बट आपकी एंट्री परफेक्ट होगी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट लेवल कौन से निकल के आएंगे 19 जुलाई के लिए। तो देखिए ये लेवल तो है, ठीक है, इसको ब्रेक करके गया है, इसके बाद किसको ब्रेक करके गया है, इसको ब्रेक करके गया है, राइट। तो अब जो ये पूरा जोन है, बॉडी मार्क कर लो या वीक मार्क कर लो, ठीक है, ये पूरा जोन हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है 19,640 या 19,603। यहाँ अगर अगेन जैसे यहाँ पे है, ठीक है, अभी ये लेवल पे है और अगेन ये नीचे आता है, रीटेस्ट करता है तो यहाँ तक आ सकता है। तो आप यहाँ पे एक रिवर्स ट्रेड बना सकते हो। देखो जहाँ पे ये 5 मिनट में हुआ था वही चीज़ अब 15 मिनट में हो रही है। ये हमारा क्या है, सपोर्ट है। अगर ये मान लो यहाँ से अगेन नीचे आया तो रीटेस्ट करेगा तो 19,640 पे आएगा। तो यहाँ पे आप एक इंट्राडे एंट्री बना सकते हो। अदरवाइज़ क्या करेगा, एक और सिनेरियो बनेगा कि यहाँ पे ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ से गिरा है, रीटेस्ट करेगा, अगेन ऊपर जाएगा हो सकता है, फिर थोड़ा रीटेस्ट करे, और इस तरीका का कुछ सिचुएशन बना तो इसको हम बाय कर सकते हैं। और हमारा टारगेट आएगा करीबन 20,000 तक हम क्रॉस कर सकते हैं, 20,000 के ऊपर भी जा सकता है, 20,300 तक का एक्सपेक्टेशन है लेवल के हिसाब से, ठीक है। तो ओवरऑल आपको अभी क्या ध्यान रखना है, 19,750, 19,640 और 19,600। 19,640 और 19,600 है सपोर्ट, जहाँ से ओवरऑल बढ़ने के पूरे चांसेस है, और 19,751 एज मे बी अभी रेजिस्टेंस है, बट सपोर्ट का भी काम कर सकता है। अगर यहाँ पे भी आया तो एक यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस लगने ही वाला है 19,820 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, पूरा जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे पूरे बायर को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, मतलब कि सेलर को। बायर अगेन एंड अगेन है तो यहाँ पे भी आ सकता है, एक और रिटेस्ट करेगा और ऊपर जाएगा, एक और रिटेस्ट और बूम। तो इस हिसाब से, और नीचे आया तो सिंपल यही जो लेवल है 720 वाला वो रेजिस्टेंस बनेगा और आपका टारगेट 640 का आएगा। तो ये है निफ्टी। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं, उसको किस हिसाब से लेना है। देखिए कल भी बात हुई थी, अगर अब गया तो रिटेस्ट करेगा तो उसको बाय कर सकते हैं, बट क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया, ठीक है। गैप अप तो खुल गया, गैप अप खुलने के बाद चलिए 5 मिनट में देखते हैं किस तरीके से बढ़िया सी एंट्री हुई। यहाँ पे एक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, क्यों, यहाँ कहीं पे छोटे टाइम फ्रेम में जाके एंट्री बनाई थी, ठीक है। तो यहीं से अगेन पलट गया। इसमें भी एक्चुअली मेरी रीडिंग में थोड़ा इशू हुआ था, क्यों, क्योंकि मैंने रीटेस्ट का यहाँ पे ये देखो, यहाँ क्या लो बना था, गया अगेन लो बना, अभी रीटेस्ट के बाद इसके ऊपर मुझे बाय करना था और मैंने यहाँ कहीं भी किया, बट जैसे ही पलटा तो यहाँ पे करीबन 45,800 का पुट बाय हो चुका था और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आया इसमें। तो अगर आपका ट्रेड गलत भी होता है लेकिन आपको समझ में आ जाता है तो आप उसको तुरंत रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो छोटे टाइम फ्रेम में था। अदरवाइज़ हम देखें ओवरऑल, तो ओवरऑल उसमें जैसे निफ्टी में हुआ वैसे ही ये देखो, ये पूरा एरिया था, रीटेस्ट किया, अगेन जाने की ट्राई, उसके नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल है कि भाई अब ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे ही जाएगा। कहीं पे भी आप उसका स्टॉप लॉस ऊपर लगाओ तो हिट नहीं होने वाला।
और 440 पॉइंट का मोमेंट डाउन साइड पे दे दिया 1 जेम 4 तक। तो देखिए यहाँ कहीं से ये मतलब 45,656 उसको ब्रेक किया था और अभी एग्जैक्टली उसके नीचे ये भी ओवरऑल क्या है, ये देखो काफ़ी सारा रेंज में आने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये अभी क्या है, रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो सकता है इसमें, तो यही हमारा जो जहाँ से ब्रेक हुआ था वही क्या है, सपोर्ट का लेवल है 45,100 हम राउंड फिगर गिन लेते हैं, ये वाला लेवल जो पूरा है वो। ठीक है, कहीं पे भी आप रख सकते हो। तो अभी ये ओवरऑल क्या है, रिट्रेसमेंट आ रहा है। अब यहाँ पे हम हो सकता है कि 2-3 दिन यहीं पे मार्केट, मतलब कल वेडनेसडे है तो शायद यहीं पे कहीं पे घूमता रहे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे बनाए और ऐसे जा सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये ऊपर जाएगा, अगेन रिटेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, लेकिन जब तक ये सेलर्स ख़त्म नहीं होंगे तब तक हम बाइंग का नहीं सोच सकते। लेकिन अगर एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि जैसे इनिशियल, ये 15 मिनट का चार्ट है, हम 5 मिनट में जाके देखते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर है तो हमें 5 मिनट में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर आ जाता है, ठीक है, इसके ऊपर आता है, रिटेस्ट करता है, तो हमें एक चांस मिलेगा यहाँ तक का 45,800 तक का। अदरवाइज़ एक नीचे का चांस बनेगा 45,115 का। तो अभी ये लेवल इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कौन सा है, ड्रॉ कर लेते हैं, 45,350 ओवरऑल आप समझ, 340 समझ लो। ठीक है, वो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर सकता है। अभी सपोर्ट है, अगर ब्रेक हो गया रिटेस्ट किया तो रेजिस्टेंस, और 45,560 है वो अभी रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेक हो गया तो रिटेस्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा सपोर्ट। तो मतलब वहाँ से आप उसको बाय कर सकते हैं 45,560 के लेवल से। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल, इसे आप ध्यान में रखें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।